नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा परिणाम के साथ मैं पहले में सबसे पहले मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। रीवा में जश्न का माहौल। 6 साल से परिजनों ने बेटी का नहीं देखा मुंह, ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बस की ठोकर से ट्रैक्टर ट्राली पलटी, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल और तहसील भवन शिफ्ट होगा DRS कॉलेज के सामने। SDM अनुराग तिवारी ने किया निरीक्षण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। 5वीं बार विधायक बने राजेंद्र शुक्ल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान रीवा के साईं बाबा मंदिर के पास जश्न का माहौल देखा गया। शपथ ग्रहण समारोह को हजारों लोगों ने LED स्क्रीन पर देखा। रीवा से 5वीं बार विधायक बने राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष श्री JP नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं उज्जैन के मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के शपथ ग्रहण समारोह को दिखाने के लिए साईं मंदिर के समीप बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया था, जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उपस्थित रहे और जमकर आतिशबाजी की। गरिमा में समारोह परंपरागत तरीके से अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ और अमूमन इस तरह के कार्यक्रमों में वहाँ का शंखनाद अलग ही इम्पोर्टेंट। अब राष्ट्रगान के साथ विधिवत समापन होगा। निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आज रीवा और विंध्य के लिए खुशी का क्षण है। उत्साह उल्लास हम सब मिलकर मना रहे हैं। एक तो विंध्य के लाल को उप मुख्यमंत्री का पद मिला है और रीवा के दामाद मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री का पद मिला है। रीवा की जनता के लिए दोहरी खुशी है। आप देख रहे हैं हम लोग बड़ी स्क्रीन लगा के मिष्ठान वितरण करके और आतिशबाजी करके जनता और भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं। महसूस तो ऐसा हो रहा है जैसे हमें एक नहीं वो बिन बहुत सारी कहावतें यहाँ फिट हो रही हैं कि रीवा का भाग्य और सौभाग्य दोनों साथ में आ गया। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि जो मुख्यमंत्री है यहाँ के दामाद हैं और जो उप मुख्यमंत्री है यहाँ के लाडले विधायक हैं, विकास पुरुष हैं। क्या मानते हैं कि जो जिस तरह से विकास रीवा का चल रहा है तो इसके बाद क्या आने वाला है? निश्चित तौर पे उसको गति मिलेगी और इतनी ज़्यादा गति मिलेगी कि जो उनका सपना था हमारे माननीय विधायक जी का, राजेंद्र शुक्ला जी का, कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा करें। तो निश्चित तौर पे अब इसको इतनी तेज से गति मिलेगी कि ये हमें लगता है 5 साल वाला काम ये 2 साल में पूरा कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विंध्यवासी इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, इतने हर्षित हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपने मुंह से, अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पूरा विंध्य प्रदेश, पूरे रीवा की जनता अत्यधिक उत्साहित है क्योंकि रीवा को विंध्य को 2-2 सौगातें मिली हैं। जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी रीवा के दामाद हैं, वही हमारे रीवा के लाडले नेता आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इससे पूरे विंध्य में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और पूरे विंध्यवासियों को ये विश्वास है कि जो विकास के कार्य राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने इन 20 वर्षों में किए थे, वो अभी मात्र 5 वर्षों में इससे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे और रीवा विकास की ओर उड़ान उड़ेगा। प्रदेश में आप बीजेपी का परचम लगा चुके हैं, अब केंद्र की बारी है, तो क्या केंद्र में भी हमारी परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाली जाएंगी। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैना के प्रभारी प्राचार्य को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जन शिक्षक शेषमणि मिश्रा ने लोकायुक्त को सूचना दी कि प्राचार्य विद्याचरण अहिरवार उनके वेतन के एवरेज में रिश्वत मांग रहे हैं। आपको बता दें कि शेषमणि मिश्रा ने आरोप लगाया था कि प्रभारी प्राचार्य ने 3 महीने की तनख्वाह निकालने के एवज में 1500 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। आज प्राचार्य को लोकायुक्त की टीम ने 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर जियाउल हक ने अपने 12 सदस्यीय टीम के साथ की। इसमें एक आवेदक हैं, ये खुद भी शिक्षक हैं, इनका नाम है शेषमणि मिश्रा, ये जन शिक्षक हैं। इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि मेरी जो है 3 माह की वेतन अभी रुकी हुई है, उसके लिए जो प्रभारी प्राचार्य हैं, आरोपी हैं जो विद्याचरण अहिरवार, इनके द्वारा एक उपस्थिति पत्रक जारी किया जाता है। उस उपस्थिति पत्रक के बाद ही वेतन का जो है भुगतान होता है। तो वो इन्होंने 3 महीने से रोक कर रखा हुआ था। जब ये उनके पास अपनी समस्या लेकर गए प्रभारी प्राचार्य के पास, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि पहले तुम जो है कुछ रुपये या जो भी रिश्वत लगेगी उसके बाद ही मैं दूंगा। तो ये चूँकि उनने जो है बिना पैसे लिए काम नहीं किया, तो फिर उन्होंने रोकात कारण रीवा में शिकायत की थी। उसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया। तो उसमें उन्होंने 3000 रुपये की मांग की गई थी, तो 1500 रुपये पूर्व में लिए थे और आज जो है 1500 रुपये लेते हुए आरोपी विद्याचरण अहिरवार प्रभारी प्राचार्य को लोकायुक्त रीवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ पे कार्रवाई की गई है? ये पनेरा करके जो जवा में जगह है, पुनेरा, और जो है वहाँ पे ये शिक्षक हैं, इनका संकुल का जो केंद्र है और वहीं के प्रभारी प्राचार्य हैं। बस की टक्कर से अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सीधी से चुरहट की ओर धान से लदा ट्रैक्टर उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब नैकई नाले के पास महामाया बस ने उसे ठोकर मार दी। इसके बाद पति राम खिलावन साकेत और पत्नी श्यामकली साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस 108 के पायलट अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि दोनों की हालत अत्यंत गंभीर है, जिन्हें भर्ती करा दिया गया है। क्या घटना हुई है? ये सीधी डिस्ट्रिक्ट से चुरहट थाना अंतर्गत है, मवई मोड़ के पास नरकुई नाला पड़ता है। ट्रैक्टर में धान लदी थी, धान को लेके चले आ रहे थे ये लोग, तो वहीं बस इधर से जा रही थी, महामाया है शायद, उसके अनबैलेंस हो जाने के कारण टाली पलट गई, ट्रैक्टर पलट गया। अब तो लोग हालत कैसी है? दोनों की हालत कैसी है अभी? ये हालत क्रिटिकल कंडीशन में है, एक का पैर टूटा है और एक का हाथ टूटा है। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है राम खिलावन साकेत और महिला का नाम है श्यामकली साकेत। पति पत्नी है दोनों? पति पत्नी है दोनों। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों मवई के रहने वाले हैं। घटना स्थल कहाँ का है? ये मवई के ही पास है, नरकुई नदी पड़ती है, नाला है वहीं पास। बेटी की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां पार्वती ने बताया कि साल 2017 में उसकी बेटी नमिता की शादी शिवनगर के रहने वाले कमलेश से हुई थी। शादी के बाद एक बच्ची हुई सेजल, जिसकी पसनी के बाद से आज तक उन्होंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा है। पूरे 4 साल हो गए, जब भी फ़ोन पर बात करते हैं तो देवता ने मना किया है, ऐसा कहकर नहीं आने देते। पार्वती ने बताया कि आए दिन पैसों की मांग करते रहते हैं, कभी परीक्षा फीस के नाम पर तो कभी बोनस जमा करने के नाम पर। तरह तरह के बहाने लगाकर पैसों की मांग करते थे। उनकी बच्ची बीमार थी और नागपुर इलाज के लिए ले जाना था, लेकिन नहीं ले गए। इसके बाद उसकी मौत हो गई। पार्वती सोंधिया। ये जो मृतका है कौन है आपकी? लड़की है। यहाँ कुछ विवाद की स्थिति, क्या मामला क्या है, कैसे खत्म हो गई? वो पैसा मंगाते थे, जब पैसा मंगाते थे तब देते थे, अब नहीं देते थे तो फ़ोन में बात नहीं कराते थे। 1 साल से बात नहीं कराए और 4 साल से लड़की हमारे घर नहीं आई। बुलाने जाते थे तो लड़ाई करने की तैयार थे। वो कहते थे कि नहीं भेजाएगी, देवता मना किए। कौन सा देवता मना किया? यही हम भी जानना चाहते हैं। 4 साल से घर नहीं? 4 साल से हमारी लड़की नहीं आई। आज 5 साल की है लड़की, इतनी बड़ी है, उसकी भी मुंडन नहीं हुई। उसकी पसनी करने को बुलाए थे, जब से लड़की मेरी नहीं आई। मेरे क्या नाम है मृतका का? मृतिका का नमिता नाम है, उसकी बच्ची का सेजल नाम। पति का क्या नाम है? पति का कमलेश। उसकी कब शादी हुई थी, कहाँ? 2017 में हुई, जनवरी में, 24 जनवरी। कहाँ पे किए थे? शिवनगर में शादी किए थे, तो वहाँ का घर बेच दिए, अब खौर चले गए वहाँ का बेच के। आपसे पैसा कैसे मांगते थे? हमसे कहते थे कि आज कॉलेज का पैसा जमा करना है, आज हमको बोनस जमा करना है, ये बीमा हमारा है तो जमा करना है, तो हमको मम्मी से पैसा इतना मंगा लो। तो मंगाते लड़की से थे, फ़ोन कान में रख के फिर बात करवाते थे। अभी 2 दिन 50,000 रुपया मांगी। पापा रिटायर हुए तो बोली कि पापा 50,000 दे देना। अब कहाँ हमका नहीं लागा। क्या लगता है आपको कैसे खत्म हो गया? हमको तो ये है कि दवाई नहीं कराई उसके। हम नागपुर को बोले तो नागपुर नहीं भेजे। सुपर हॉस्पिटल में हमारी बहन दिन भर बैठी थी, तो इन्होंने सुपर हॉस्पिटल में नहीं ले आए जांच कराने को। डॉक्टर बोले थे आयुष्मान कार्ड बना फ्री हो जाएगा।
हम पूरा तैयार थे कि हम करवाएंगे, लेकिन हमारी लड़की को हमारे कस्टडी में आने दिए, दवाई नहीं कराने दी है। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले और ये जेल जाए, इनको उम्र कैद हो और मेरी लड़की जो नातिन है, जो उनकी संपत्ति है, तो मेरे नातिन के नाम हो और मेरा दहेज पूरा वापस करें, 1-1 रुपया। राजेंद्र शुक्ल के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में दरगाह शरीफ में मुस्लिम समाज के लोगों ने आज चादर पोशी की। हजरत दारा शाह बिचिया में आज अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चादर पोशी की गई एवं देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। यहाँ पर मिठाई भी बांटी गई। अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला महामंत्री चंदन खान, संयोजक अलाउद्दीन खान, अमीरुल्लाह खान, वार्ड 42 पोलिंग अध्यक्ष जाहिद खान, पोलिंग अध्यक्ष इकराम खान, भाजपा नेता हासिम खान, अल्तमस खान, समाजसेवी इमामुद्दीन खान, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, रज्जी खान सैकड़ों की तादाद में यहाँ अपने समाज के साथ इकट्ठे हुए और रीवा विधायक को बधाई दी। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुस्लिम समाज में हर्ष व्यक्त है। बिछिया दारा शाह तकिया वार्ड 42 में माननीय हर दिल अजीज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक विकास पुरुष माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर दरगाह शरीफ में चादर पोशी, गुलपोशी एवं मिठाई वितरण किया गया। खुशी का इजहार किया गया और देश के अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई। और उक्त कार्यक्रम में हिंदुस्तान के हर दिल अजीज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब एवं हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब एवं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा साहब के प्रति आभार व्यक्त किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। जा रहे हैं जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को मध्य प्रदेश का डिप्टी CM बनाए जाने पर यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए और हजरत दारा शाह तकिया में जो है चादर चढ़ाई गई और उसी उपलक्ष्य में मिठाई जो है सबको वितरित की गई। लो ठीक। सगरा थाना अंतर्गत पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर नहर में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि नहर के किनारे पिकअप जा रहा था, लेकिन ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप नहर में जा गिरा। हालांकि वाहन चालक तैरकर नहर से बाहर निकल आया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पिकअप में पाइप लोड थी। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। लोकायुक्त के शिकंजे में 1 वर्ष में 37 ट्रैप कार्रवाई हुई तो पद के दुरुपयोग के 25 और छापे के 3 कार्रवाइयों का रिकॉर्ड बना है। रीवा में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए लोकायुक्त टीम द्वारा
1 वर्ष से लगातार कार्रवाई की गई है वो एक रिकॉर्ड कार्रवाई बताई जा रही है। 1 वर्ष के भीतर रीवा लोकायुक्त के एसपी गोपाल ठाकुर के नेतृत्व में सर्वाधिक 65 कार्रवाई की गई, जिसमें 15 मामलों में आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि सन 2023 में 37 ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें सर्वाधिक मामले राजस्व एवं पुलिस विभाग के देखने को मिले। इस दौरान 3 छापेमार कार्रवाई भी की गई, साथ में 25 पद के दुरुपयोग के मामलों में कार्रवाई की गई। यदि हम रीवा जिले की बात करें तो राजस्व में 15 मामले वर्ष 2023 में लोकायुक्त के द्वारा पकड़े गए, जबकि पुलिस विभाग में 7 रिश्वतखोरों पर कार्रवाई की गई। इसमें जो है लोकायुक्त रीवा संभाग के द्वारा जो है 1 जनवरी से आज दिनांक तक अभी तक जो है 2023 में 37 जो है ट्रैप के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, 37। इसके अलावा जो है 3 छापे के प्रकरण हैं और पद के दुरुपयोग के 25 प्रकरण हैं। इस प्रकार अभी तक जो है वर्ष 2023 में 65 अपराधों का पंजीयन लोकायुक्त रीवा में किया जाकर विवेचना भी वर्तमान में की जा रही है। ज़्यादातर किस प्रकार के मामले सामने आए हैं? जो पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देखा है, जितनी हमने कार्रवाई की है लगभग सभी 7 जिलों में कार्रवाई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैप के प्रकरण के मामले हैं वो राजस्व विभाग के हैं। सर सजा का जो मतलब केस खत्म हुआ, सजा पड़ी, कितने लोगों को सजा, किस किस केस में निराकरण हुआ, सजा हुआ? इस साल जो है टोटल सभी 7 जो हमारे माननीय विशेष न्यायालय के न्यायाधीश जो हमारे जिलों में सुनवाई करते हैं, उसमें 15 प्रकरणों में जो है इस साल जो है आरोपियों को सजा दी गई। टोटल अभी तक इस साल में, साल 2023 में टोटल 15 लोगों को सजा हुई, 15 केसों में सजा हुई है। इसमें आरोपी की संख्या अधिक हो सकती है। बाकी मामले न्यायालयों में पेंडिंग है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा का तहसील कार्यालय अब नवनिर्मित भवन में TRS कॉलेज के सामने जल्दी ही शिफ्ट किया जाएगा। बीते कई वर्षों से कलेक्ट्रेट के पुराने भवन में संचालित तहसील कार्यालय को जल्द ही TRS कॉलेज के सामने बन रहे नवीन कार्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। नए भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसका निरीक्षण आज SDM, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। SDM अनुराग तिवारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट के पुराने भवन से तहसील कार्यालय को TRS कॉलेज के सामने बन रहे नए भवन में जल्द ही स्थानांतरित किया जा रहा है। पुराने भवन को खाली करने के किसी भी कारण को हालांकि नहीं बताया गया। माना जा रहा है कि पुराने भवन के स्थान पर जल्द कोई नया निर्माण हो सकता है। अब कुछ ही समय के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय अतिरिक्त तहसील कार्यालय TRS कॉलेज के सामने संचालित होगा। ये जो हुजूर तहसील की नई बिल्डिंग है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये करीब 11 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, संयुक्त SDM कार्यालय के नाम से, और उसका कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है। उसी का इंस्पेक्शन आज किया गया है। 1-2 जगह पर अतिक्रमण देखने को मिले हैं, तो उन अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कहा गया है तहसीलदार को। सर, इसमें और कुछ कार्यालय किए जाएंगे? ये तो मुख्य रूप से तहसीलदार और SDO का कार्यालय है, SDO रेवेन्यू का, और यहाँ पर सारे पटवारियों के बैठने की व्यवस्था, RIs के बैठने की व्यवस्था, तहसीलदार नायब तहसीलदार के बैठने की व्यवस्था, हुजूर तहसील ग्रामीण और अर्बन दोनों तहसीलों के कार्यालय लगेंगे यहाँ पर। पुराने फिर जो कार्यालय हैं उनका क्या किया है?
पुराने कार्यालय की जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर भी प्रोटोकॉल सेक्शन चलाने का प्लान है, तो वहाँ पर भी सत्कार अधिकारी का कार्यालय होगा और साथ ही साथ दूसरे हमारे रिकॉर्ड रूम वगैरह हैं उनको पहले यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा यदि और लगता है कि किसी की बैठ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।